कक्षा 6 विषय है संस्कृत। विषय क्या है? संस्कृत। ठीक है, हम संस्कृत में क्या कर रहे हैं? व्यवहारिक शब्दावली यानी आम जनजीवन में काम आने वाले शब्दों का हम बात कर रहे हैं। जैसे रसगोलक यानी रसगुल्ला, रस गोलक का मतलब क्या होता है? रसगुल्ला। ठीक है, रसगोलक का मतलब क्या हो जाता है? रसगुल्ला। अगला है रोटिका यानी रोटी, रोटिका का मतलब क्या हो जाता है? रोटी। रोटिका का मतलब क्या हो जाता है? रोटी। ठीक है, उसके बाद मोदका, नंबर 3 पे दिया हुआ है मोदका। मोदका का मतलब क्या हो जाता है? लड्डू। क्या होता है? लड्डू। मोदका का मतलब क्या होता है? लड्डू। सूत्रका यानी सेव, सूत्रका का मतलब क्या होता है? सेव। सूत्रका, सूत्रका का मतलब क्या होता है? सेव। सूत्रिका यानी सेवई, सूत्रिका का मतलब क्या होता है? सेवई। सूत्रिका का मतलब क्या होता है? सेवई। सेवई को क्या कहते हैं? सूत्रिका। ससकुली यानी पूरी, ससकुली यानी पूरी, ससकुली का मतलब क्या होता है? पूरी। ससकुली शब्द जो संस्कृत में आता है उसको क्या कहते हैं हिंदी में? पूरी को। घृत पूरा यानी घेवर, घृत पूरा जिसको हम आजकल घेवर कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? घृत पूरा। क्या होता है? घृत पूरा। नंबर 8 पे दिया हुआ अवलेह यानी चटनी, अवलेह। अवलेह का मतलब क्या होता है? चटनी। अवलेह का मतलब क्या होता है? चटनी। अवलेह का मतलब क्या हो जाता है? चटनी। अब जैसे अभ्यूसा, कुछ फलों के भी नाम लिख लेते हैं। जैसे आम्रम, आम्रम का मतलब क्या हो जाता है? आम। आम्रम का मतलब क्या हो जाता है? आम। इसी प्रकार से और भी जैसे व्यवहारिक शब्दावली में शब्द आ जाते हैं। जैसे आपको बता दूं तक्रम, तक्रम का मतलब क्या होता है? छाछ। क्या होता है? छाछ। तक्रम का मतलब क्या हो जाता है? छाछ। तो ये व्यवहारिक शब्दावली होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होना अति आवश्यक है और जिनको हम जानते हैं तो सरलता से कर लेते हैं। अब जैसे आपने सुना होगा अपाम, या ये भी आप सुन सकते हो नीरम। नीरम इसका मतलब क्या होता है? पानी। नीरम का मतलब क्या हो जाता है? पानी। अब एक शब्द आता है, आपको अंतर भी पता होना चाहिए नीरम और नीडम में। नीडम शब्द आता है तो नीरम और नीडम यहाँ पे ड आ जाए तो उसका मतलब अर्थ अलग बदल जाता है। नीडम का मतलब होता है घोंसला, तो हमें ये ध्यान रखना है। अब जैसे नंबर 12 पे आपने और भी ऐसे, जैसे कि ये पढ़ा होगा जम्बू फलम। जम्बू फलम, जम्बू फलम किसको कहते हैं? जामुन को। क्या कहते हैं? जामुन को। जामुन को हम क्या कहते हैं? जम्बू फलम। क्या कहते हैं? जम्बू फलम। जामुन को क्या कहते थे हम? जम्बू फलम। तो इस प्रकार के और भी जो संस्कृत में व्यवहारिक शब्दावली प्रयोग किए जाते हैं जिनको हम पाठ पढ़ेंगे तो हमारे काम में आएंगे और भी आपको कराएंगे।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।